भगवान शिव के महाकाल स्वरूप की कथा बहुत ही महिमामयी है। महाकाल का अर्थ है समय के अधिपति और मृत्यु के विजेता। उज्जैन के महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति से जुड़ी सबसे प्रचलित कथा कुछ इस प्रकार है। अवंतिका, उज्जैन और दूषण राक्षस की कथा। प्राचीन काल में उज्जैन को अवंतिका नगरी के नाम से जाना जाता था। यहाँ वेद वेदांगों के झाता वेद प्रिय नामक एक ब्राह्मण रहते थे, जो भगवान शिव के परम भक्त थे। वे प्रतिदिन पार्थिव शिवलिंग बनाकर शिव की आराधना करते थे। उसी समय रत्नमाल पर्वत पर दूषण नाम का एक शक्तिशाली राक्षस रहता था। उसने ब्रह्मा जी से वरदान पाकर देवताओं और ऋषियों को परेशान करना शुरू कर दिया था। वह धर्म कर्म का कट्टर विरोधी था। भक्तों की पुकार जब दूषण ने अवंतिका नगरी के ब्राह्मणों पर हमला किया और उन्हें अपनी भक्ति छोड़ने का आदेश दिया, तो सभी भयभीत होकर भगवान शिव की शरण में गए। ब्राह्मणों ने शिव जी से रक्षा की गुहार लगाई। जब दूषण ने शिव पूजा में लीन ब्राह्मणों पर प्रहार करने की कोशिश की, तभी अचानक उस स्थान पर एक विशाल गड्ढा हो गया और साक्षात भगवान शिव प्रकट हुए। महाकाल का प्रकट होना, भगवान शिव बड़े ही विकराल और भयंकर रूप में प्रकट हुए, इसलिए उन्हें महाकाल कहा गया। उन्होंने एक हुंकार भरी और दूषण राक्षस के साथ साथ उसकी पूरी सेना क्षण भर में भस्म हो गई। ज्योतिर्लिंग की स्थापना, भक्तों की रक्षा करने के बाद भगवान शिव जब जाने लगे, तो ब्राह्मणों और नगरवासियों ने उनसे प्रार्थना की कि वे जन कल्याण के लिए सदैव वहीं निवास करें। भक्तों के प्रेम और आग्रह को देखते हुए शिव जी ज्योतिर्लिंग के रूप में वहीं प्रतिष्ठित हो गए। चूंकि भगवान शिव ने यहाँ काल, मृत्यु के दूत का वध किया था और वे स्वयं काल के भी ऊपर हैं, इसलिए उन्हें महाकालेश्वर कहा गया। महाकाल का महत्व। दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग। 12 ज्योतिर्लिंगों में केवल महाकालेश्वर ही दक्षिण मुखी हैं। तंत्र शास्त्र में इसका विशेष महत्व है। भस्म आरती। यहाँ की भस्म आरती विश्व प्रसिद्ध है, जो शिव के वैराग्य और प्रलय के स्वरूप को दर्शाती है। मृत्यु के स्वामी। माना जाता है कि महाकाल के भक्त को अकाल मृत्यु का भय नहीं सताता।